हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कंचन गुप्ता अपने डेस्क पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सबको मेरी नमस्ते, मेरा आदाब, सलाम। मे यू ऑल हैव अ वेरी वेरी गुड लाइफ। आइए, आपको मैं आज एक फीमेल फ्रेंड से मिलवाना चाहती हूँ। औरतों की एक ऐसी दोस्त का पता बताती हूँ या मिलवाना चाहती हूँ जिनसे अगर आप दोस्ती करते हैं तो आपको हमेशा फ़ायदा होगा। ये मेडिसिन है कैस्टर इक्वी। ये एक एंशियंट रेमेडी है, बहुत पुरानी रेमेडी है। ये डॉक्टर हैरिंग ने होम्योपैथी में इंट्रोड्यूस की थी। कैस्टर इक्वी मने रूडिमेंट्री थंब नेल ऑफ हॉर्स। इसके बारे में बहुत कम लाइनें, 5-6 लाइनें लिखी हैं, लेकिन इसका इफ़ेक्ट, इसकी पावर और इसकी प्रॉपर्टीज़ आपकी हर बीमारी को कंट्रोल कर सकती है। सबसे पहली है स्किन एलिमेंट। ये कौन कौन तरह की, किस किस तरह की स्किन की एलिमेंट को ठीक करेगी। अगर आपकी स्किन स्केली है, उस पर स्केली इरिप्शंस हुई हैं, मेनली वॉट्स ऑन फोरहेड, यानी माथे पे, आपके मस्तक पे मस्सों का निकलना, और ये प्रॉब्लम औरतों को मेनली हो जाती है हार्मोनल प्रॉब्लम से। और ब्रेस्ट्स पे मेनली वार्ड्स का निकलना, मस्सों का निकलना, ये उन सब प्रॉब्लम को हैंडल करती है। दूसरा है चैप्ड हैंड्स। कुछ औरतों के जो हाथ हैं वैसे तो काम करके भी फटे रहते हैं, लेकिन जिनके वैसे भी फटे रहते हैं तो ये फटे हुए हाथों को चैप्ड हैंड्स के लिए बहुत अच्छी दवा है। थिकेंड स्किन, स्किन का मोटा मोटा हो जाना, काला पड़ जाना और बहुत थिक होना, जो कि मेनली नकल्स में, एल्बोस की स्किन पे होता है, और ये उसको ठीक करती है। ये एक्जिमा की बहुत अच्छी दवाई है। और इसका नेक्स्ट जो स्टेप है, ये सबसे ज़्यादा असर करती है हमारे मेमोरी ग्लैंड्स पे। ऑल अबाउट मैमा रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ये ब्लीडिंग, सपोरेटिंग निपल्स को ठीक करती है। बच्चा जब माँ का दूध पीता है तो माँ को निपल्स से बहुत शूटिंग पेन्स शुरू होती हैं और पूरी क्रैकलिंग पेन्स होती हैं, ड्राई रफ पेन्स होती हैं, तो ये उसकी सबसे अच्छी दवा है। इन्फ्लेमेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड, sore, ulcerated, crackled nipples, ragged, hanging nipples, inflammation and soreness of breast। ये माँ के स्तनों की हर समस्या का बेहतरीन इलाज है। मेनली जो नर्सिंग वुमेन हैं, जो फीडिंग वुमेन हैं, उनके ब्रेस्ट का टेंडर होना, सूजना, स्वेलन, इन्फ्लेम्ड, सेंसिटिव, और जिसमें बहुत तेज़ खुजली होती है। कुछ लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि उनकी ब्रेस्ट में बहुत खुजली होती है और बिना इरिप्शन और विद इरिप्शन होती है। उनके लिए ये बहुत अच्छी दवा है, आप इसको आजमाएं। एरियोला जो हैं वो लाल हो जाते हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, सूज जाते हैं, या वो दुखते हैं, दर्द होती है, और इन सब प्रॉब्लम को देख के आप सिर्फ कैस्टर ईक्यू को चूज करें। कॉलिक एंड अर्जिन वेक्स इन अर्ली मॉर्निंग फॉलोड बाय थिन वाटरी बर्निंग स्टूल। जिन लोगों को सुबह उठते ही एकदम से वो टॉयलेट जाते हैं और उनको जो स्टूल पास होता है वो बहुत पतला पास होता है, और उनकी नींद खुलती इसलिए है क्योंकि उनको नींद में लगता है कि उन्हें स्टूल पास करने की तलब हो रही है, और जो वो थिन वाटरी स्टूल पास करते हैं वो बहुत बर्निंग, जलन वाला होता है। स्टूल पास करने के बाद भी एनस में बहुत जलन बाकी रहती है। तो आप कैस्टर इक्वी को सबसे पहले नंबर पे रखें। इसकी बहुत अच्छी जो असर है, इसका बहुत अच्छा असर, बहुत प्रभाव जो है वो हमारी टिबिया पे है, हमारी टांग की लंबी हड्डी पे है। उसकी दुखन को ये ठीक करती है। आप ये देखिए कि इसका कितना ज़्यादा हमारी हड्डियों पे भी प्रभाव है। ये बोन्स पे बेस्ट एक्ट करती है, मेनली फीमेल्स की तकलीफ़ों में।
आप देखिएगा जो कोकिक्स रीजन है, लोएस्ट पार्ट ऑफ आवर स्पाइन, जो तिकोना पार्ट है, उस पार्ट पे बैठने से मोस्टली फीमेल्स को ज़्यादा तकलीफ होती है बनिस्बत मेल फोक के। क्यों? क्योंकि औरतें जो हैं वो बच्चे को बियर करती हैं, वो इस तरह के काम करती हैं। खासकर जो मेड्स हैं हमारी, बैठ के कपड़े धोती हैं, बैठ के बहुत कुछ करती हैं, बैठ के आज भी रसोई घर किचन का काम करती हैं, खाना बनाती हैं। तो पूरा बोझ जो है वो कोकिक्स रीजन पे जाता है। वो सबसे ज़्यादा बोझ लोअर पार्ट्स पे जाता है, इसलिए उनकी ये बहुत अच्छी दवा है। ये कोकिक्स पेन की बेस्ट मेडिसिन है। कोकिक्स पेन को हम कहते हैं कोकीगो डाइनिया। कोकीगो डाइनिया की ये बेस्ट मेडिसिन है। वीक स्पाइन, जिन्हें अपनी रीढ़ की हड्डी में बहुत कमज़ोरी फील होती है और उनको लगता है उस कमज़ोरी से वो चल नहीं सकती, ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती, तो उन्हें कैस्टर इक्वी चूज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं एपिलेप्सी पे। एपिलेप्सी ये मर्दों और औरतों दोनों के लिए बेहतरीन है, लेकिन आप देखेंगे एपिलेप्सी के फिट्स यानी मिर्गी के दौरे जो हैं वो औरतों को ज़्यादा पड़ते हैं, आदमियों को कम पड़ते हैं। आप एपिलेप्सी के फिट्स के लिए इस दवा को ज़रूर चुनें बाकी दवाओं के साथ। और सबसे बड़ी ये तकलीफ़ दूर क्या करती है कि जो हमारे नेल्स हैं, हमारे नाखून हैं, उनकी अफेक्शंस को, अगर नेल्स ब्रिटल हैं, टूट रहे हैं, उबड़ खाबड़ हैं और झड़ रहे हैं, कुछ लोगों के नेल्स झड़ते हैं, नेल्स ड्रॉप ऑफ, तब आप कैस्टर इक्वी को चूज़ करें। ऐसे लोगों का जो दिमाग होता है या सोच होती है या इमोशंस होती हैं, जिस इंसान को आप देखेंगे कि ना वो फनी जो बातें नहीं हैं उन पे भी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता है, मजाक नहीं है फिर भी वो ज़ोर ज़ोर से हंसता है, ऐसे लोगों की दिमागी हालत हो तो कैस्टर इक्वी काम करेगी। ऐसे लोगों को सिगरेट पीने की यानी स्मोकिंग की बहुत तलब होती है, ये स्मोकिंग की तलब को भी कम करता है, खासकर फीमेल की। जो औरतें स्मोक करना चाहती हैं ये उनकी तलब को कम करता है। तो आप समझ गए होंगे कैस्टर इक्वी कितनी कारगर दवा है, कितनी अच्छी दवा है खासकर औरतों के लिए। प्लीज़ इसे यूज़ करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग।